आज अभी ग्रहण शुरू हो रहा है। ग्रहण में दर्भ का बहुत बड़ा महत्व है। ये दर्भ को गुजराती में डाब बोलता है, दर्भ भी बोलता है, डाबड़ा भी बोलता है और पूरे हिंदी भाषी क्षेत्र में कुश भी बोलते हैं। ये सर्वप्रथम दाब मतलब क्या है, शास्त्र में वर्णित दाब का उपयोग पर अपन चर्चा करते हैं। दर्भ, दाब और दाब, कुश कई नामों से ये पहचाना जाता है। ये घास है, ये बहुवर्षीय प्रकार के वनस्पति है। उसका वैज्ञानिक जो नाम है वो डिस्मोस्टेचिया बिपिनाटा है। दर्भ का छोर जो है बहुत इतने से ऊंचा होता है, उनसे भी बड़ा ऊंचा होता है, गुच्छेदार होता है, जस्ट लाइक ये लेमन ग्रास होता है उसके बराबर होता है। और उसका जो पत्ते होते हैं मजबूत होते हैं और मूल से उसमें गांठे वाले मूल होते हैं। उसकी धार जो होती है तीक्ष्ण छुरी के बराबर होता है। और पर्ण जो है बहुवर्षायु ये पौधे हैं। दाब, ये दर्भ सूखा होता है, बहुत लंबा होता है और कई जगह पर वह निकल जाते हैं, उग निकलते हैं। हरे होते हैं, उसका पत्ते की धार इतनी तीक्ष्ण होती है कि यदि चमड़ी में यदि लग जावे तो हमारी चमड़ी को काट कर लोही निकल जाते हैं। पहले के समय में ब्राह्मण ऋषि सावधानी से उस ग्रहणी का अमास के दिन, यानी श्रावण मास के अमास के दिन, वो उसको इकट्ठा करते थे और श्लोक उच्चार करके पधरावते थे और सुखाने के बाद उसका यूज करते थे। ऋग्वेद में दर्भ का उपयोग पूजन सामग्री में किया जाता है। भगवान और पुरोहित का आसन दर्भ से ही बनता है। भगवद गीता में 6ठा अध्याय में 11वें श्लोक में भगवान कृष्ण ध्यान करते हैं और कुश का आसन पर बैठने के लिए बताते हैं। बौद्ध धर्म में उसको ये बोधिसत्व प्राप्त जो हुआ वो भी दर्भ के आसन पर बैठ के ही हुआ और गौतम बुद्ध दर्भ के आसन पर बैठ के ध्यान करते थे। हिंदू धर्म में संध्या, तर्पण, यज्ञ, श्राद्ध, कर्मकांड कई जगह पर यह दर्भ यूज होता है। यज्ञ मूर्ति वराह भगवान का ये बाल है, शरीर दुख का ये रोमाटे हैं। दर्भ नाम का हरा रंग का घास जो है, जो निकला है, ऐसा कहा जाता है। पूजा यज्ञ वगैरह में उसकी चटाई बनाकर दर्भासन बनाया जाता है। यज्ञ, होम, श्राद्ध, पिंडदान, हवन जैसी धार्मिक विधि कराई जाती हैं और उसकी जो अंगूठी बनाई जाती हैं, कंडू और कंकण बनाया जाता है। यजमान को विधि में बैठते समय बांधा जाता है और विधि पूरी होते समय तक वो निकालने का नहीं होता। ये पहनने से यजमान जब तक पहनेंगे तब तक शास्त्र क्रिया